अयोध्या धाम से पधारे आचार्य श्री भार्गव मुनीश जी महाराज, जो एक ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ हैं। हमारे चैनल हेड विनोद गुप्ता गौरव ने की है खास बातचीत, तो आइए आपको सुनवाते हैं बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं छतरपुर के राम जानकी मंदिर में और हमारे बीच में मौजूद हैं आचार्य श्री भार्गव मुनीश जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। रामायण, भागवत, विभिन्न पुराण वेदों की कथा सुनाते हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रहे हैं। आइए उनसे तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका। जी, जय सिया राम। महाराज जी, श्री रामचरितमानस कथा के माध्यम से लोगों को किस प्रकार से मार्गदर्शन मिलता है? जी, श्री रामचरितमानस, यहाँ जो कथा चल रही है अष्टोत्तर शतरुद्राभिषेक एवं श्री रामचरितमानस के कथा हम लोग कर रहे हैं। रामचरितमानस से भगवान श्री राम की गौरव गाथा को समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है। रामचरितमानस, जैसा कि नाम है रामचरितमानस, जब ये मानस राम जी का जो चरित है, मानस का तात्पर्य होता है मन, वो जब हमारे मानस में बैठेगा तब जाकर के जनमानस में सुधार आ सकता है। जनमानस के सुधार के लिए रामचरितमानस राम कथा की अति अनिवार्यता है। महाराज जी, कथाओं का विभिन्न प्रकार के लेखकों ने, विद्वानों ने तरह तरह से इसका चर्चा की है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए हैं, परंतु धनुष बाण अपने साथ में लिए रहे। क्या जरूरत थी धनुष बाण की? और उन्होंने हिंसा भी की है, वो तो जन कल्याण के लिए निकले थे। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। भगवान श्री राम जब अयोध्या से वनगमन के लिए निकले तो आपने कहा धनुष बाण भगवान ने क्यों लिया था। जैसे कि कहा जाता है कि एक बार पूछा गया कि धर्म क्या है। धर्म के लोगों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषाएं दी हैं, धर्म ये आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान समाचरित इत्यादि करके। लेकिन जब वाल्मीकि जी से पूछा गया धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा रामो विग्रहवान धर्म। राम जी ने जो किया वही धर्म है। हिंसा आवश्यक तब है जब कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन वही अहिंसा जब हिंसा बन करके समाज को प्रताड़ित करने लगे तो वहाँ पे हिंसा की आवश्यकता पड़ जाती। जैसे हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक हैं और देश की रक्षा के लिए बैठे हैं और देश के ऊपर अगर आक्रमण होता है तो क्या वो गोली न चलाएं? वो हिंसा नहीं है, वो हिंसा बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से राम जी में जो गुण है, राम जी ने सनातन धर्म का उत्थान किया, अहिंसा का धर्म व्रत का पालन किया। लेकिन जब राक्षस और दुष्टों की बात आई तो वनगमन में धनुष बाण लेकर के निकले और उन्होंने हमको ये बताया कि दुष्टों का वध करना जो है वो हिंसा नहीं है, वो भी अहिंसा के अंतर्गत ही है, क्योंकि रामो धर्मावान विग्रह, राम जी धर्म के विग्रह हैं। महाराज जी, रामायण पूरे विश्व में पाठ के रूप में की जाती है और भगवान श्री राम का चरित्र हर जगह गाया जाता है। क्या ऐसा महत्व रामायण? मानवीयता के जितने उदात्त गुण पाए जाते हैं भगवान श्री राम में हैं। जितने भी उदात्त गुण होते हैं, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक पिता का क्या कर्तव्य है, एक माता का क्या कर्तव्य है, मानस से आप शिक्षा ले सकते हैं। राम जी के जैसा कोई मित्र नहीं है, राम जी के जैसा कोई भाई नहीं है। मानवता के जितने भी उदात्त गुण हैं वो राम जी में लिए जाते हैं। रामचरितमानस एक ऐसी पोथी है जो एक झोपड़ी से लेकर के महलों तक मिलेगी। राम के जीवन को आप देखिए, परिकल्पना लोग कहते हैं तो राम राज्य की ही परिकल्पना करते हैं, इसलिए क्योंकि राम जी में उतने उदात्त गुण हैं मानवीयता के। मानव का जन्म प्रत्येक घर में होता है, लेकिन मानवता कहीं कहीं पाई जाती है। और अगर राम जी के गुणों का अनुसरण करें तो मानवता और मानवता का उत्थान निश्चित है। महाराज जी, ये बताया गया है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, परंतु जब उन्होंने बाली का वध किया तो उनके सामने नहीं आए और उन्हें छिप करके मार दिया है। ऐसी क्या? जी, ऐसी कथाएं आती हैं कि भगवान ने छिप करके मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ उल्लेख विशेष करके नहीं आता है कि भगवान ने बाली को छिप करके मारा। और भगवान ने बाली को इसलिए नहीं मारा कि सुग्रीव के साथ उसने ऐसा किया था। बाली, जब भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान श्री राम प्रकट हुए, उस समय जितने देवता थे सबने अपना अपना रूप लेकर के, अलग अलग रूप लेकर के यहाँ पे आकर के प्रकट हुए। बाली इंद्र के रूप में थे, तो आया था भगवान राम का काज करने के लिए, लेकिन उसने रावण से मित्रता कर ली।
राक्षस से रावण से मित्रता कर ली। भगवान ने छिप करके वार नहीं किया। सुग्रीव और बाली दोनों का युद्ध हो रहा था। भगवान सुग्रीव की तरफ थे, बाली दूसरी तरफ था, इसलिए भगवान ने बाली का वध किया। महाराज जी, जब भगवान रावण का वध करके, पूरे निशाचरों का वध करके अयोध्या वापस लौट आए, वहाँ के राजा बन गए, ये कथा सुनने में आती है कि एक धोबी ने कुछ दोष सीता जी पर लगाया और उन्होंने बिना निर्णय की, जबकि वो राजा थे, दोनों पक्षों को बुला के न्याय करते, लेकिन उन्होंने सीता जी को वन भेज दिया है। और ऐसी स्थिति में जब वो गर्भवती थी और उनको जानकारी नहीं दी, बिना बताए भेज दिया है, तो क्या वो नारी का संरक्षण इस तरीके से कर रही थी? जी, जहाँ तक नारी के संरक्षण की चर्चा आपने की, अगर हम रामचरितमानस या राम कथा में देखें तो अगर हम देखें तो वहाँ पे रामचरितमानस का सबसे छोटा पात्र है जटायु। जटायु जी जब माता जानकी का हरण हो रहा था तो जटायु रावण से जाकर के भिड़ गए, रावण से उन्होंने अपना पंख कटा लिया और नारी संरक्षण के लिए ही पशु पक्षी कोल भील सब जाकर के भगवान श्री राम उनके साथ जाकर के और लंका पे विजय प्राप्त करके माता सीता को बचाकर लेकर के आए। ये मानस की पूर्ण कथा है। 7 कांडों का श्री रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, लेकिन आने वाले समय में उसमें इतना मिलावट किया गया कि जिस मिलावट के कारण हमें आपको ऐसी कथाएं सुनने को मिलती है। जो राम सीता जी के लिए, सीता जी उनसे दूर हुई, अलग हुई, रोते हैं, हे खगमृग हे मधुकर्षिणी तुम देखी सीता मृगरैनी, जो पूरा एक बंदर और भालुओं की फौज बना करके एक पूरे देश पे विजय प्राप्त करके माता जानकी को वहाँ से लेकर के आते हैं, क्या वो सीता जी का परित्याग कर सकते हैं? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, पहले के समय में था, आज के समय में है कि अगर इंटरनेट और बिजली बंद कर दिया जाए तो देश रातों रात बर्बाद हो जाएगा। पहले के समय में था कि धर्म में अगर मिलावट कर दी जाए तो उसका वहाँ से पतन हो जाएगा। सनातन धर्म में मिलावट का ये कारण है कि हम लोग ऐसी कथाएं सुनते हैं, कहते हैं, समझते हैं और ऐसा सोचते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। सनातन धर्म को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म जो है, आप किसी भी धर्म को देखेंगे, बाकी धर्म नहीं संप्रदाय हैं सब, उनमें आप देखेंगे हर व्यक्ति अपने लिए कहता है, लेकिन केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सनातन धर्म कहता है कि साधु इतना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, कोई न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। ऐसी व्यापकता केवल और केवल सनातन धर्म में है। इसलिए वास्तव में हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र घोषणा होनी चाहिए। इसके पक्ष में हम सब हैं। महाराज जी, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं। ज्योतिष क्या है और मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है? जैसा कि नाम ही है ज्योतिष, ज्योति धन ईश, अगर हम संधि विच्छेद करें तो होता है ज्योति धन ईश, यानी ईश्वर का नेत्र। ज्योतिष जो है वो ईश्वर का नेत्र है। भविष्य में आने वाली घटनाओं का आकलन करके और उस पे सही बता करके और उस घटनाओं से मुक्त हुआ जा सकता है ज्योतिष विद्या के द्वारा। जैसे तरह तरह के लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारा कैरियर कैसा रहेगा, हमको बड़ी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस प्रकार से इसका अनुमान लग जाता है ज्योतिष के माध्यम से? ज्योतिष में जो जन्मांक कुंडली होती है उसके 12 भाव होते हैं। आपने कैरियर की बात की, धन की बात की। कैरियर का जो भाव है वो 10वां भाव है कुंडली का। कंपटीशन का भाव जो है कुंडली का 6ठा भाव है। उसमें देख करके गणित के, ये ज्योतिष कोई विद्या नहीं है, ज्योतिष एक तरीके का विज्ञान है। और उस गणित करके जोड़ करके और किस भाव से क्या होता है, उसके ग्रह कैसे हैं, जो 9 ग्रह हैं वो व्यक्ति को प्रभावित करते रहते हैं, उसका क्या प्रभाव होगा उसका आकलन करके व्यक्ति का कैरियर है, नौकरी है, शादी है, विवाह है, पढ़ाई है इत्यादि। ज्योतिष एक विस्तार है, एक सागर है, सब कुछ बताया जा सकता है। महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग धर्म से जुड़े रहें? जी, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जितना हो सके भगवान श्री राम का अनुसरण करें, भगवान श्री राम की कथा का अनुसरण करें। प्रातःकाल उठ करके गुड मॉर्निंग जो कहने की प्रथा चली आ रही है, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है, गुड मतलब अच्छा, मॉर्निंग मतलब सुबह, अच्छी सुबह। केवल कहने से अच्छी सुबह नहीं होगी। राम जी का अनुकरण करें। राम जी का अनुकरण क्या है? प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा। भगवान प्रातःकाल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं और जब माता पिता गुरु को प्रणाम किया जाएगा तो आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित है मॉर्निंग ही नहीं पूरा जीवन गुड हो जाएगा। महाराज जी, थोड़ा सा आप अपना परिचय बता दें हमारे दर्शकों को, कहाँ से हैं और क्या है आपने शिक्षा ग्रहण की, कब से कितने दिनों से आप ये वेदों का, शास्त्रों का वाचन कर रहे हैं? जी, मैं आचार्य मुनीश त्रिपाठी, श्रीधाम अयोध्या से मैं हूँ और
2006 से हम लोग पहले पढ़ाई किए। फलित ज्योतिष से मैंने आचार्य किया है, साहित्य से वेद से आचार्य किया है, पढ़ाई किया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग कथा का वाचन करते हैं, यज्ञ इत्यादि कराते हैं और सनातन धर्म के उत्थान के लिए आप सबके बीच समय समय आकर के सनातनियों को और ज़्यादा तुष्ट पुष्ट संतुष्ट करते हैं। ये थे आचार्य श्री भार्गव मुनीश जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि लोगों को धर्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म मनुष्य को उनका जीवन सफल बनाने में बहुत ही सहयोगी होता है। कैमरामैन आनंद बुंदेला के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज़, छतरपुर।